ओम शांति। संतुष्ट मनी बनाने वाले बाप दादा की 5 जून 2022 रिवाइज डेट है 17 मार्च 1991 की मुरली से होमवर्क। पिछली कई मुरलियों से बाप दादा हमें तपस्या वर्ष मनाने की प्रेरणा दे रहे हैं और तपस्या का मतलब भी समझा रहे हैं। 13 दिसंबर 1990 की मुरली में बाबा ने कहा था कि तपस्या का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। बाबा ने समझाया कि चारों ओर से किनारे छोड़ न्यारा बन जाना ही बेहद का वैराग्य है और वही तपस्या है। फिर 31/12/1990 की मुरली में बाबा ने कहा कि तपस्या ही बड़े से बड़ा समारोह है, अर्थात बाप से मौज मनाना ही तपस्या है। मिलन की मौज, प्राप्तियों की मौज, समीपता की मौज। फिर 13 फरवरी 1991 की मुरली में बाबा ने कहा कि तपस्या अर्थात एकाग्रता और दृढ़ता। तपस्या वर्ष अर्थात सर्व गुणों में, सर्व शक्तियों में, सर्व संबंधों में और सर्व स्वभाव संस्कार में 100% पास होना ये तपस्या है। और आज बाबा फिर से हमें तपस्या का मतलब बता रहे हैं। 17/3/1991 की मुरली में बाबा ने कहा कि तपस्या का अर्थ है संतुष्टता। संतुष्टता की पर्सनैलिटी नैनों में, चेहरे में, चैन में, चलन में दिखाई दे। बाबा ने कहा योग लगाना तो विधि है, लेकिन उस विधि की सिद्धि है संतुष्टता। तो आज बाबा ने पूरी ही मुरली में हमें संतुष्ट मणि बनने की प्रेरणा दी और आज बाबा अपने संतुष्ट मणियों को ही देख रहे हैं। बाबा ने कहा कि जो लौकिक में भी पर्सनैलिटी होती है वो 2 तरह की होती है, एक शारीरिक पर्सनैलिटी और दूसरी पोजीशन की पर्सनैलिटी। तो ब्राह्मण आत्माओं में भी 2 तरह की पर्सनैलिटी बाबा ने बताई। बाबा ने कहा एक तो उनके चेहरे से, सूरत से संतुष्टता की पर्सनैलिटी दिखाई दे और दूसरा श्रेष्ठ स्थिति की पोजीशन की पर्सनैलिटी दिखाई दे। तो बाबा ने हमें कहा कि बाबा ने जब हम बाबा के बच्चे बने तो बाबा ने वर्षे में हमें सब कुछ दे दिया, सर्व प्राप्तियाँ, सर्व गुण, सर्व ज्ञान, यानी संपूर्णता, संपन्नता हमें वर्षे में दे दे। तो इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो। और बाबा कहते हैं कि जिन्होंने उस संपन्नता को अनुभव किया है वो संतुष्टता का जीवन जी सकते हैं, संतुष्टता की मौज की जीवन जी सकते हैं। ब्राह्मण जीवन में असंतुष्टता को तो नाम ही नहीं होना चाहिए जब बाबा ने अपना सब कुछ वर्षे में दे दिया। तो बाबा ने संतुष्ट आत्माओं की निशानियां भी बताई और हम चेक करते रहेंगे कि क्या हम में ये निशानियां हैं। और बाबा ने भी कहा कि चेक करो कि संतुष्ट हैं या नहीं हैं। और बाबा ने कहा यथार्थ चेकिंग करनी है। एक होती है दिल से, दूसरी होती है दिमाग से। तो हम ज़्यादातर आत्माओं से पूछते हैं तो कहीं हाँ हम संतुष्ट हैं, लेकिन बाबा ने कहा यथार्थ चेकिंग करो कि संतुष्ट हैं या नहीं। तो बाबा ने जो निशानियां बताई अगर वो मुझ आत्मा में है तो इसका मतलब मैं संतुष्ट हूँ, अगर नहीं है तो इसका मतलब संतुष्ट नहीं हूँ। तो हम साथ साथ ये निशानियां चेक करेंगे कि है या नहीं। पहले बाबा ने कही कि संतुष्ट आत्मा सदा प्रसन्नचित स्वयं को भी अनुभव करेगी और दूसरे भी प्रसन्न होंगे। तो अगर हम सदा प्रसन्नचित रहते हैं, सदा खुश रहते हैं तो इसका मतलब हम संतुष्ट हैं। अगर दूसरा बाबा ने कहा अगर व्हाट, क्या, वाई, क्यों के क्वेश्चन हैं तो वो आत्मा संतुष्ट नहीं रह सकती, लेकिन जिसके फुल स्टॉप यानी बिंदी डॉट लगा हुआ है वो संतुष्ट है। तो अगर हमारे हर परिस्थिति में प्रश्न चलते हैं इसने ऐसा क्यों किया, ये कैसे हो गया, तो इसका मतलब हम संतुष्ट नहीं हैं। तीसरा बाबा ने कहा कि संतुष्टता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में होंगे, सुख चैन की स्थिति में होंगे, बेचैन नहीं होंगे। तो अगर हम बार बार बेचैन होते हैं, मन परेशान होता है तो इसका मतलब हम संतुष्ट नहीं हैं। चौथा बाबा ने कहा कि संतुष्ट आत्मा समय प्रति समय सदा अपने को बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगी। यह दुआएं उनका विमान है। दुआएं मांगेगा नहीं, लेकिन दुआएं स्वतः उसको आगे बढ़ाएगी। तो अगर हमें पुरुषार्थ में मेहनत अनुभव हो रही है तो इसका मतलब हम दुआएं नहीं कमा रहे हैं और हम संतुष्ट नहीं रह सकते। तो ये कुछ निशानियां हैं, हम चेक करेंगे कि ये हम में है या नहीं। तो अगर हम में इसके अलावा बाबा ने कहा कि 3 तरह की संतुष्टता ब्राह्मण आत्माओं में होनी चाहिए। पहली स्वयं से संतुष्टता, दूसरी सेवा से संतुष्टता, तीसरी सर्व में संतुष्टता। तो स्वयं में संतुष्टता में बाबा ने क्या कहा,
स्वयं अर्थात स्वयं के पुरुषार्थ से स्वयं के संस्कार परिवर्तन का पुरुषार्थ से स्वयं के पुरुषार्थ की परसेंटेज में और स्टेज में सदा संतुष्ट हो। तो पहले ये चेकिंग कि अगर हम अपने आप को संतुष्ट मणि की लिस्ट में रख रहे हैं, हमें वो निशानियां हैं, तो चेक करें कि हम स्वयं से संतुष्ट हैं, और अगर नहीं है तो कौन सी असंतुष्टता है। स्वयं से संतुष्ट हैं तो हम अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट होंगे, अपने अंदर संस्कार परिवर्तन होता हुआ महसूस करेंगे, तो हमें अनुभव होगा कि मैं स्वयं से संतुष्ट हूँ। दूसरा बाबा ने कहा सेवा से। जो सेवा से संतुष्टता कैसे चेक होगी कि अगर मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सेवा में संतुष्ट रहते हैं। जैसे कई आत्माओं को होता है कि मुझे वाचा का मौका नहीं मिलता, कई आत्माएं कर्मों से सेवा नहीं कर पाती, तो वो असंतुष्टता का अनुभव करती है। लेकिन बाबा ने कहा जो तीनों तरह की सेवा से संतुष्ट है वो संतुष्ट है। तीसरा बाबा ने कहा कि सर्व संबंधों से संतुष्टता, सर्व आत्माओं के संबंध संपर्क में स्वयं द्वारा और सर्व द्वारा सदा संतुष्ट हो। तो हम ये चेक करेंगे कि हम संबंध संपर्क में आते हैं कि ब्राह्मण परिवार से तो ठीक है संतुष्ट हैं, लेकिन लौकिक में जब जाते हैं तो वो आत्मा ऐसे करती है, वो मेरे से शिकायतें करती रहती है, तो ये असंतुष्टता है। तो तीनों तरह की संतुष्टता में से अगर कोई भी असंतुष्टता है तो हम संतुष्ट मणि नहीं कहला सकते। तो हमें स्वयं से सेवा से और संबंध संपर्क से संतुष्ट होना है। बाबा ने हमें अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन हम उनको क्यों नहीं हम संतुष्ट रह पाते सर्व प्राप्तियां होते हुए भी? क्योंकि हम विधि से सिद्धि नहीं अपना रहे। विधि है कि उनको हम जितना ज़्यादा प्रयोग करेंगे, जितना हम बाबा ने जो हमें गुण दिए उनका हम जितना यूज़ करेंगे, उतना ही वो बढ़ते जाएंगे और उतना ही हम संतुष्ट होते जाएंगे। जितनी बाबा ने हमें शक्तियाँ दी, जितना हम उनका यूज़ करेंगे उतनी वो बढ़ती जाएगी और हम संतुष्ट होते जाएंगे। बाबा ने हमें दी है लेकिन वो मर्ज फॉर्म में पड़ी है, हम उनका यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो मर्ज नहीं हो रही है। तो हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा उनका यूज़ करेंगे उतना ही संतुष्ट बनते जाएंगे। आज बाबा ने कहा कि पहले तपस्या द्वारा स्वयं में प्रत्यक्ष होंगे, फिर संबंध में प्रत्यक्ष होंगे और फिर विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होंगे। तो अगर मैं स्वयं से ही संतुष्ट नहीं हूँ तो और आत्माओं को कैसे मैं प्रत्यक्ष कर सकती हूँ कि बाबा से सर्व प्राप्तियाँ हो रही है, विश्व की स्टेज पे कैसे प्रत्यक्ष कर सकते हैं। तो पहले हमें स्वयं से संतुष्ट होना है, स्वयं में प्रत्यक्ष करना है कि मुझे भगवान मिला है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर हम संबंध संपर्क में बाबा को प्रत्यक्ष कर पाएंगे और फिर विश्व की स्टेज पर। जैसे बाबा ने शंकर का उदाहरण देते हुए कहा कि शास्त्रों में दिखाया है कि शंकर ने तीसरी आंख खोली अर्थात विनाश हो गया। शंकर कौन? हम अशरीरी तपस्वी रूप। जब हम बहुत ज़्यादा अशरीरी का अभ्यास करते हैं तो जो पांचों विकार है वो हमारे गले का हार बन जाते हैं। तो और तीसरी आँख कौन सी? संपूर्णता की आँख। तो जब हम संपूर्ण बन जाएंगे तो बाबा कहते प्रकृति बहुत हलचल मचाएगी और वो इस पूरी धरती का सफाया करेगी। लेकिन बाबा कहते वो तुम्हारा ऑर्डर तब मानेगी जब तुम अपने मन बुद्धि संस्कार को ऑर्डर में चला पाओगे। पिछले हफ्ते भी बाबा ने कहा था कि प्रकृति तो तैयार है लेकिन वो देखती है कि मालिक तैयार नहीं है, मुझे ऑर्डर कौन देगा, तो वो शांत रहती है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने कर्मेंद्रियों को स्वराज्य अधिकारी बनकर चलाना है। बाबा ने कहा पावरफुल तपस्या से ऊंची स्थिति में स्थित होकर सर्व का एक संकल्प एक समय उत्पन्न हो परिवर्तन, तब प्रकृति अपनी हलचल शुरू कर देगी, डांस शुरू कर देगी और सब परिवर्तन से विश्व परिवर्तन हो जाएगा। और बाबा ने आज हमें दिलासा देते हुए कहा कि मैं तुम सबको मधुवन बुला लूँगा, लेकिन पहले तुम जल्दी जल्दी बाबा की सेवा तो पूरी करो, जल्दी जल्दी संदेश देने का काम तो करो। बाबा ने कहा सेवा में तीव्रता कब होगी? जब मनसा वाचा कर्मणा इकट्ठे संकल्प हों, तब सेवा में तीव्रता आएगी। तो जब हम भी सेवा कर रहे हैं तो बाबा के साथ कंबाइंड होकर आत्मिक भान में स्थित होकर सेवा करें ताकि जल्दी जल्दी सेवा पूरी हो और हम सब अपने घर जाएं। आज बाबा ने कहा कि तुम सब फेल होने का कारण भी जानते हो कि हम किसी भी परिस्थिति में फेल क्यों जाती है। कारण जानते हुए भी फेल क्यों हो जाते हो? क्योंकि फीलिंग में आ जाते हो, फीलिंग फ्लू हो जाता है, फीलिंग का बुखार हो जाता है। तो फीलिंग का फ्लू आने से हम क्या हो जाते हैं? कमज़ोर हो जाते हैं और छोटी बात भी बड़ी हो जाती है। तो बाबा ने कहा कि अब फेल नहीं होना है, पास होना है। तो लक्ष्य रखना है, पास करना है, पास होना है और बाबा के पास रहना है।
तो अंतिम समय के इशारे भी मिल रहे हैं और बाबा भी हमें लगातार पिछले कुछ मुरलियों से तपस्या करने के लिए कह रहे हैं। तपस्या को हमें अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं, तो हम अपनी तपस्या को लगातार बढ़ाएं, वही तपस्या हमें संतुष्टता दिलवाएगी। तो ऐसे सदा बाप की कंपनी में रहने वाली और बाप को अपना कंपेनियन बनाने वाली दुआओं की अधिकारी आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।